चमचागिरी की बात या चापलूसी जो आप शब्द कह लीजिए, वो कहीं आसन की ओर तो नहीं बोला गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आसन के प्रति जो सम्मान प्रतिपक्ष के लोग रखते हैं, कहाँ वो लोग रखते हैं। हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था आसन की ओर हाथ दिखाते हुए कि आप व्याकुल मत होइए। अरबों रुपए का घोटाला हुआ स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे बिहार के लोगों का खून खींचा जा रहा है, गरीबों का। आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? आप गांधी बाबा बने हुए हैं कि आप तो युवा वर्ग का नस्ल खराब कर दिए। सभी लोग ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि शराबबंदी है। आज सदन में जहां चमचागिरी की बात हुई, उसके बाद जो बहस हुआ, जहां जुबानी जंग छिड़ी, इसको लेकर राजद एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर इस तरीके से कहा जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा, तमाम लोगों के नाम खोलें। जिस तरीके से कहा जाए, हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसी बातों को लेकर, जहाँ चमचागिरी की बातों को लेकर हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वहां बोले कि हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि चमचागिरी करते हैं। आखिर किसके लिए चमचागिरी शब्द का प्रयोग किया गया, ये सभी के समक्ष है। जहां अगर पिछले दिनों की बात करें तो सम्राट चौधरी ने उंगली दिखाकर कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप करवाया था, और वहीं जहां एक तरफ विजय सिन्हा को लेकर, तीनों के नाम को लेकर जहां बड़ा खुलासा किया है सुनील सिंह। पहले उनके बयानों को सुनिए। का मामला उठा था। देखिए, जो बेतहाशा जिस तरह से हत्या में बढ़ोतरी होता चला जा रहा है, पूरे बिहार का जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गया है। शासन नाम का कोई चीज नहीं, सुशासन नाम का कोई चीज नहीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की स्थिति है कि उनके सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो चुकी है। अगल बगल के दो तीन जो अपने को घोषित कर चुके हैं कि हम चापलूस हैं, रिकॉर्ड में भी आया हुआ है, उन्होंने स्वयं घोषणा किया कि हम इनके बहुत बड़े चापलूस हैं या चाटुकार हैं, क्या शब्द का इस्तेमाल किया तो याद भी नहीं है। तो भाई, जिस तरह से पूरे राज्य में, मतलब समझिए कि गुंडा राज फैला हुआ है, जिस तरह से रोज हत्याएं हो रही है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, यही सब मुद्दा लेकर के हम लोग सूचना पर खड़ा होकर, मेरे जो मुख्य सचेतक हैं माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने एक प्रस्ताव दिया। सारे सत्ता पक्ष के लोग को तो भाई सच्चाई बिल्कुल नागवार गुजरता है, और उसी पे वो लोग अपना हल्ला करना शुरू किए। उसी में बात बढ़ा तो आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घूर फिर करके 2005 पे आ जाते हैं। उनको 2005 के ऊपर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, और उसके बाद वो जैसे ही महिला शब्द आता है तो देखिए अनाप शनाप बकने लगते हैं कि तुम क्या था, ये क्या था। तो ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन चलिए, हम लोग को इसलिए अब इसको बहुत बुरा नहीं लगता है कि अब तो सभी लोग जिसके साथ गोद में बैठे हैं वही लोग बोलते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हम लोग उस पर बहुत संज्ञान में हम लोग उनकी बात को अब लेते भी नहीं है। और देखिए, जिस तरह से बिजली पर बहस हो रहा था, आप लोग भी जानते हैं, बात बात पर आप भी जानते हैं कि बच्चा बूढ़ा एक समान हो जाता है। उनका जो उम्र है, अब तो घर में जाकर के पोता नाती को खिलाने का उम्र था, लेकिन किसी तरह से बिजली मंत्री बने हुए हैं। और इस देश में उतना बड़ा कभी स्कैम नहीं होगा जितना बड़ा उनके विभाग में हुआ। अरे भाई, आपका प्रधान सचिव जेल में है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर के जरिए पूरे बिहार के लोगों का खून खींचा जा रहा है, गरीबों का। आप कैसे ईमानदार हो सकते हैं? आप गांधी बाबा बने हुए हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं। मैंने कहा कि आप ढकोसलाबाजी करना बंद कीजिए। बिहार में सबसे महंगी बिजली है, पर कैपिटा जो बिजली का खपत है पूरे देश में सबसे कम है। यहाँ पर जो संचरण लॉस है, जो ट्रांसमिशन लॉस है, भारत में सबसे ज्यादा है। आप महंगा बिजली खरीदते हैं, और महंगा बिजली खरीदने के बाद आप सरकार से 14,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष आप सब्सिडी लेते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि आप जो किसान हैं, आंध्रा के तर्ज पर, बाकी तमिलनाडु के तर्ज पर, आप कब उसको फ्री बिजली देने जा रहे हैं किसान खेती के लिए? आप ये बताइए कि आप जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जितने भी हमारे किसान हैं, 76 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 6-6 हजार रुपया मिल रहा है, उसको आप कब 200 यूनिट फ्री में बिजली देने जा रहे हैं? यही प्रस्ताव दिए। और जानते ही हैं कि किस तरह से बोलते हैं, उनकी
कोई बात बोलने का उनका तरीका ही अजूबा है। लेकिन चूंकि अभिभावक हैं, उम्र ज्यादा हो गया है उनका, इसलिए उनका भी हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। मोटा मोटी वही दोनों आदमी सेमे मानिए, उनको भी मानिए और इनको भी मानिए, तो इसलिए बहुत हम लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। और शराब की हालत आप देख ही रहे हैं। मैंने कहा कि आप बिहार की जो 14 करोड़ लगभग आबादी है, एक व्यक्ति से बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी है। और सर बिहार में शराबबंदी की वही हालत है कि भाई जैसे प्रभु देखते नहीं, अल्लाह दिखते नहीं, लेकिन हम में तुम में सब खरे खम में सब में व्यापत राम। आप प्रेम भाव से बुलाइए, प्रेम भाव से याद कीजिए, आप जहां चाहिएगा आपको वहीं पे शराब की डिलीवरी हो जाएगी। आप तो युवा वर्ग का नस्ल खराब कर दिए, सभी लोग ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं और आप कहते हैं कि शराबबंदी है। आज आपने पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया है, सारे लोग मिले हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग मिले हुए हैं अवैध शराब के कारोबार में। जितने भी थाना इंचार्ज हैं, 1071 थाना है पूरे राज्य में, सभी में अधिकांश 80% थाना इंचार्ज इसी काम में लगे हैं, या तो दारू है या बालू है। यही बात तो सरकार को अच्छा नहीं लगता है। और आप जानते हैं कि सच्चाई कड़वा होता है और जो सरकार है वो सच्चाई सुनना नहीं चाहती। तो चमचागिरी का मामला फिर कैसे उठा था? अरे भाई फिर घूर फिर के आप वहीं पर आ जा रहे हैं। पूरे गांव में आग लग गया और तो एक बूढ़ी पूछ रही है कि भाई लगा तो कि लुतरी महकता। अब वो सब कहानी खत्म हो गया, अभी तक आप उसी जगह में घूर रहे हैं। नहीं तो आपने ही ना कहा, सदन ने सासाराम सभापति ने इस पे गुस्सा भी किया, पर अब्दुल बारू सिद्दीकी नहीं, ये भी कंफ्यूजन जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, जो समझिए कि बहुत बड़े षड्यंत्रकारी लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो अभी चमचागिरी की बात या चापलूसी जो आप शब्द कह लीजिए, वो कहीं आसन की ओर तो नहीं बोला गया। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आसन के प्रति जो सम्मान प्रतिपक्ष के लोग रखते हैं, कहाँ वो लोग रखते हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे, अभी जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था आसन की ओर हाथ दिखाते हुए कि आप व्याकुल मत होइए। आप देखे होंगे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जब विजय सिन्हा जी जो अभी डिप्टी सीएम है जब आसन पर बैठे थे, तो उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया था। कोई मुख्यमंत्री से ऐसा आशा नहीं कर सकता है कि इस भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग तो आसन के प्रति सम्मान रखते हैं। पक्ष के लिए अलग है और प्रतिपक्ष के लिए अलग है, पुलिस वाले लोगों के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है। जो डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी घुस करके जिसको गोली मारा निरीह प्राणी को, वो जन्मदिन मना रहा था और उसके बाद भी उस पर कोई सजा नहीं, आराम से उसको यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया गया। हम लोग ने डिमांड किया कि सासाराम की एक एक जनता, एक एक कोई भी बच्चा भी जानता है कि उस निरीह प्राणी को किसने हत्या किया, और अभी यहाँ पर उसको और प्रमोशन देकर के आप बैठाए हुए हैं। जो रिवॉल्वर जांच गया है फोरेंसिक में, मैंने ये मामला उठाया कि मुझको ये भी पता है कि वो भी जांच करने वाले लोग पुलिस होते हैं, उसको बचाया जाएगा। इसलिए माननीय मंत्री जी उस रिवॉल्वर का जांच कहीं दूसरे जगह कराया जाए, नहीं तो कहेगा कि इस रिवॉल्वर से गोली ही नहीं चला और उसको मुक्त किया जाएगा। और यह मामला बहुत गंभीर है, किसी निरीह प्राणी का आपने हत्या किया है, आपके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए, आपको फांसी के सजा तक होना चाहिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि ये तमाम शब्द पहले कौन यूज किए हैं आज तक हम लोगों ने नहीं, हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभापति हैं और अपनी शब्द की मर्यादा का सम्मान रखते हैं। और बिहार में कहाँ शराबबंदी है, इसको लेकर भी बड़े खुलासे किए। फिलहाल देखते रहे पोस्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।